बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज और मुझे ज्वाइन कर रही है मेरी को होस्ट हिजाब जाहिद। अस्सलाम वालेकुम हिजाब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अहमद? मैं बहुत खुश हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत खुश होंगे। एब्सोल्युटली, वी आर एक्सटेटिक और उसकी वजह यही है दैट पाकिस्तान हैज मैनेज्ड टू डू व्हाट वी वर ऑल होपिंग फॉर देम टू डू। दे हैव मैनेज्ड टू क्लिंच दिस सीरीज फ्रॉम साउथ अफ्रीका और इट वाज अ वंडरफुल गेम, वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव विन। और इसको हम मज़ीद आज डाइसेक्ट भी करेंगे और मज़ीद बात करेंगे इसके ऊपर अपने एक्सपर्ट्स के साथ भी। एंड इफ यू अलाउ मी अहमद, I'd like to introduce our expert panel for today. No, we'll start with you. Always with you, Shoaib bhai. Welcome back on the set. Thanks for having me. कैसे हैं आप? All good. All good? Ready Can't to go? ask for more in this life. Okay, wonderful. And joining us again, once again, is Shah Faisal. Shah Faisal, welcome. Thank you very much. You're coming straight from the stadium? Yeah, double header again. And फिर वहाँ लंबा दिन. Again, yeah. it's absolute pleasure to be here. Oh, wonderful. And in black today is Badat Khan. Welcome. आपने बोला था कि वाइट नहीं, अस्सलाम वालेकुम। आपने बोला था वाइट नहीं पहनना, तो फिर और ऑप्शन नहीं, वो प्रोड्यूसर ने बोला था, वो मेरे नहीं तो उस दिन रेड पहना था, वो भी नहीं पहन सकते। नहीं, you look great in red, I think. वो तो कपड़ों का कमाल नहीं। वेल ऑफ कोर्स वी गॉट लोड्स टू डिस्कस, लेकिन उससे पहले आपको मैच समरी ज़रूर दिखाएंगे क्योंकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ साउथ अफ्रीका को हराया, सीरीज़ भी अपने नाम की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो गई जो हम होप कर रहे थे। पाकिस्तान ने 329 रन बनाए, 10 खिलाड़ी आउट हुए, आखिरी ओवर की आखिरी बॉल थी जो मिस हो गई, लेकिन ओवरऑल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। मोहम्मद रिजवान 80 रन बनाए, बाबर आजम स्कोर्ड 73, बैक इन फॉर्म वंस अगेन, द किंग इज़ बैक। और उसके साथ हमने देखा कामरान गुलाम ने जो 25 गेंदों पर 50 बनाया, उसने वाकई फ़र्क डाला मैच में और पाकिस्तान क्रॉस दैट 300 साइकोलॉजिकल बैरियर। तो वी टॉक्ड अबाउट दैट एज वेल। मपाका टुक 4 विकेट्स, मार्को जेंसन 3, लेकिन जब साउथ अफ्रीका की पारी आई तो एट वन मोमेंट दे लुक लाइक दे आर क्रूजिंग। हेनरिक क्लासन 97 फॉर हिम, 3 रन शॉर्ट ऑफ हिज 100 एंड मेकिंग श्योर दैट साउथ अफ्रीका कुड हैव वन। जोर्जी मेड 34। पाकिस्तान की तरफ से शाहिन शाह अफरीदी इज आल्सो बैक इन रिदम, 4 खिलाड़ियों को आउट किए, ऑलमोस्ट 5वीं विकेट उनकी हो गई थी, साइम अयूब कैच ड्रॉप कर गए एंड नसीम शाह आल्सो टेकिंग 3 विकेट्स। तो लॉट ऑफ पॉजिटिव्स ऑफ पाकिस्तान। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो गई और जैसा कि मैंने कहा मिडल ऑर्डर भी आपका परफॉर्म कर गया, 300 भी आपने क्रॉस कर लिया, सीरीज़ भी जीत ली, तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। और शोएब भाई, आप तो कहते ही आ रहे हैं कि ये करेंगे बच्चे, आप इन पर सेल्फ बिलीफ रखें और ओवरऑल उन्होंने हर डिपार्टमेंट में करके दिखाया। आमीन यार, मैं तो यही चाह रहा था कि यार पाकिस्तान ही जीते सीरीज़। पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत गया, बड़ी मुबारक हो यार, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, 1-1.5 महीने पहले अगर आप देखा जाए, सारे सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए, तो कौन कह सकता था यार ये जीत के आएंगे। और सारे यही कह रहे थे, ना उनके पास कप्तान है, ना इनके पास मैनेजर है, ना इनके पास कोच है, ना इनके पास स्ट्रैटेजी है। ऑस्ट्रेलिया जीत लिया, इंग्लैंड जीत लिया, अब साउथ अफ्रीका जीत लिया और बाय द वे कम्प्रहेंसिवली जीत लिया। इसे कहते हैं पैंटी, इसे कहते हैं सही रगड़ के मारा है इन्होंने। और अगेन दैट यू हैव शोन द ट्रस्ट इन द यंगस्टर्स व्हेन इट कम्स टू कामरान गुलाम। आप जितना मर्जी चैंपियंस का बुरा कह लें, ठीक है, होते हैं नाकदीन, बोलते हैं आगे पीछे, क्या बोर्ड ने टूर्नामेंट कराया यार, वो मज़ा नहीं आया, 5 टीम में ये वो। क्यों भाई, कामरान गुलाम नहीं मिला आपको? चले 2 ही मिल गए, 1 मिल गया, 2 मिल गए, तैयब मिल जाएगा आपको, अपना ये लड़का आपको मिल गया है सुफियान। अरे चैंपियंस कप की वजह से था ना यार, कुछ चीज़ मुनक्कद होती है, याद रखना, कुछ चीज़ मुनक्कद होगी। एक टूर्नामेंट हुआ था 93 में, इश्तियाक शाह साहब ने कराया था, पिंडी की टीमों का, कि सारे क्लब्स खेलेंगे। उसे पता कितने टेस्ट प्लेयर बने थे उसमें से, गैस करें, 7। कोई चीज़ मुनक्कद जब हो जाती है ना, उसको एक विजुअल मिल जाता है। विजुअल से फ़ायदा ये होता है नोटिफिकेशन आ जाते हैं। और अगर मैनेजमेंट दिलेर हो और तगड़ी हो, जो ये है, चांस मिल जाता है और आपको सेल्फ बिलीफ ही मिल जाता है। क्या ऐसा बड़ा मसला था? तो पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, चेयरमैन साहब को भी, आकिब को, कप्तान को, रिजवान की कैप्टनसी को। एंड आई एम वेरी हैप्पी फाइनली, यू नो, he answered well, बाबर आजम। वेरी हैप्पी फॉर रिजवान पॉजिटिव कैप्टनसी। ठीक है, अनऑर्थोडॉक्स जो भी मीम्स उसमें बनाते हो वो बनाते रहो यार, कोई बात नहीं। वेरी हैप्पी फॉर शाहीन टू, कि यार यू गाइस, यू एक्चुअली वेंट आउट देयर टू जस्ट नॉट क्लिंजिंग, यू एक्चुअली कॉम्प्रिहेंसिवली वॉन द मैच फॉर पाकिस्तान। और ये बता दिया कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में जरा वॉच आउट। We're there. हाँ, we are here. We are the top 4 टीम में, आपसे पहले दिन कह रहा है, टॉप 4 की टीम है पाकिस्तान। वॉच आउट, रिलैक्स करो, इतना तुम वो ना करो। अब तो खैर सारी दुनिया में कह रही है, बट अब पाकिस्तान नीड्स टू विन द लास्ट वन, हैज टू। दैट इज माय विश। बिल्कुल, बाकी बैठे मुझसे पूछो। बिल्कुल, आपने कोशिश इतना कर दी, अब सवाल की जरूरत नहीं।
शाह फैसल, आपसे पूछते हैं बाबर आजम की इनिंग्स के बारे में. It was a wonderful to see him, timing the ball so well, and he looked confident as well. हाँ, it's always good to see someone like बाबर कि वो back amongst the runs हो गए. एक वरी होती है क्योंकि आपको पता है बाबर ने किसी को प्रूव नहीं करना कि वो क्या प्लेयर है, लेकिन लीन पैच आता है, वो जब थोड़ा लंबा हो जाता है तो क्रिटिक्स हर तरफ से आ जाते हैं. फिर आपको पता है कि सोशल मीडिया, एवरीबॉडी इज एन एक्सपर्ट, सो इट वाज ग्रेट टू सी हिम पुट द रन्स ऑन द बोर्ड. और पार्टनरशिप अच्छी, और वो प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसकी वजह से बाद में आने वालों को मौका मिला कि वो लॉन्च कर सकें. अगर वो प्लेटफॉर्म ना होता तो फिर उसके बाद दूसरे प्लेयर्स को इतनी फ्रीडम नहीं होनी थी. तो डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू बोथ ऑफ दीज, बाबर एंड रिजवान. लेकिन स्पेशली हैप्पी फॉर बाबर क्योंकि रिजवान तो गाय रन करते ही रहे, लेकिन बाबर का बहुत ड्यू था. और आई थिंक ये जो टाइम स्पेंड किया उन्होंने मिडल में, ये आगे अगले वनडे के लिए और टेस्ट मैचों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ही इज आवर मेन मैन. बिल्कुल. Exactly. बाजिद भाई, आपने कल भी फॉर्मेट का जिक्र किया था कि हम बहुत ज़्यादा कलूड भी हो जाते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं. अब लोग शायद समझ नहीं पाते क्योंकि हम बाबर को T20 में ही रेट करते रहे हैं कि लास्ट 10 वनडे इंटरनेशनल्स में भी उनकी एवरेज वाज 59 एंड अबव. तो ये आपको बताता है कि वो इस फॉर्मेट के कितने बड़े प्लेयर हैं और कितने ज़रूरी हैं पाकिस्तान में. नहीं, जब से ये आया है, जब से इसने स्टार्ट लिया है वनडे में, तो मतलब इसकी परफॉर्मेंस रुकी नहीं है. और इसका फेवरेट फॉर्मेट, मतलब इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस सबसे बड़ा परफॉर्मर ये वनडे क्रिकेट में ही है. अब वो अगर वनडे क्रिकेट आपकी टीम खेल ही नहीं रही तो फिर आप क्या कह सकते हैं. मतलब वर्ल्ड कप के बाद आप मैचेस ही नहीं खेल रहे, T20 पे ही फोकस है और T20 भी वो खेलता जा रहा है, तो फिर क्रिटिसिज्म होती है. ये शाह फैसल तो हमारी दुकान बंद करना चाहते हैं, कहते हैं कि क्रिटिसिज्म हो ही ना. अब जैसे फॉर इंस्टेंस सलमान अली आगा का केस है, जब वो T20 खेल रहा था तो मैंने कहा था कि ये T20 में इसकी जगह नहीं बनती. तो क्रिटिसिज्म उस पर ज़बरदस्ती हो रही थी क्योंकि गलत फॉर्मेट में खेल रहा है. अब जब वो वनडे में आया है तो एकदम 4 भी आउट भी कर गया, मैच भी जिता गया. तो जो फॉर्मेट्स हैं उसको आप मिक्स जब करते हो, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो तो प्लेयर्स का नुकसान है. जो प्लेयर को नुकसान हो रहा है वो नहीं आप देख रहे. अब बाबर अगर उसको क्रिटिसिज्म हो रही है T20 की वजह से, तो क्योंकि वो सिर्फ T20 खेल रहे हैं इतनी देर से, तो वो लोग भूल जाते हैं कि वनडे फॉर्मेट भी है. शाहीन को क्रिटिसिज्म हो रही है, शाहीन वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, उसको क्रिटिसिज्म हो रही है बिकॉज दूसरा फॉर्मेट में वो उतना पोटेंट नहीं है जितना वनडे क्रिकेट जब आप 1 साल के बाद खेलेंगे और शाहीन अब परफॉर्म, तो अब कहेंगे जी शाहीन को यार टेस्ट मैच में भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना. अगेन अब मुवाजना टेस्ट मैच में होना चाहिए ना होना चाहिए वो आप जज करें विद फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड टेस्ट परफॉर्मेंस. वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट की आप परफॉर्मेंस पे वनडे क्रिकेट ना खिलाएं, वनडे क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे आप टेस्ट मैच क्रिकेट ना खिलाएं. कामरान गुलाम इज़ अ केस इन पॉइंट है. ये उसको शुएब भाई ने कहा टूर्नामेंट में, उसको ये 10 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल, बिल्कुल 10 साल से, और 3-4 साल इसने टॉप किया. बिल्कुल. तो जब वो रगड़ के जब वो आया है टीम में, तो ये जो उसने इनिंग्स खेली ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. ये मैं आपको बताऊं, कोई भी अगर जो इसको फॉलो करता रहा वो ये वाली इनिंग्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. आउट ऑफ हिज स्किन थी. टेस्ट मैच में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इन कंडीशंस में टेस्ट मैच में बहुत अच्छा खेलेगा. जो वनडे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनिंग्स बिल्ड करके, क्योंकि टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, इनिंग्स बिल्ड करके जाएगा. ये जो इसने इनिंग्स खेली है, मतलब वो रिकॉर्ड में देख रहा था कि शाहिद अफरीदी की 20 बॉल, इसकी 25 बॉल, ये आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. बट बिकॉज वो अपनी गेम को इतना समझ चुका है पिछले 10 सालों से, तो वो एक्सपेंशन आपको, इवन जब सलमान अली आगा आया तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना ज़्यादा वो, लेकिन बट उसको अपनी गेम पे इतना अबूर, उसकी बैटिंग को, अपनी बैटिंग को खुद इतनी समझ है. ये शुएब भाई भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. जब शुएब भाई को अपनी बॉलिंग की समझ आ गई कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो फिर शुएब भाई नहीं रुके. ऐसे ही जब बैटर, जब इसलिए कहते हैं बैटर जब 30 साल का होता है तो बहुत अच्छा खेलना है. जब मोहम्मद यूसुफ को अपनी बैटिंग समझ आ गई कि ना कि यार मैं बाउंसर को ऐसे इस पे आउट नहीं होऊंगा, आगे से मुझे कोई दुनिया की बॉलिंग नहीं आउट कर सकती, तो उसने एक सीजन में ही 100 की एवरेज से रन कर दिए. तो जब वो बैटर अपनी बैटिंग समझ जाता है ना, तो वो तब वो सबसे अच्छी क्रिकेट खेलता है. और ये आपके सामने कामरान गुलाम 10 years ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट बिफोर ब्रेकिंग इन. और ब्रेक इन इसने 1 साल पहले किया, टीम में आया गया टीम के साथ साथ था. बट क्रेडिट ये है कि जब वो टीम से बाहर भी गया, उसने फिर जाके परफॉर्म किया. मेरा आप देखें, रिजवान और बाबर ना अगर आप नोट करें तो फॉर्मेट इनको सूट इसलिए करता है, टाइम बहुत है. अगर आप थोड़ा स्लो भी खेले, रन बॉल भी खेले, आपको फर्क नहीं पड़ता, कॉम्पनसेट हो जाएगा.
उसने कितना किया, 73 किया Babar ने 73, Babar 73. Rizwan ने on 85 balls? Babar did it on how many? 80, 85 balls. Yeah. 85 बॉल्स 85 बॉल्स और 80 पे 82 उसने किया। 80 पे 82। ये 25 बॉल हो गए, 24 या 25 बॉल हो गए। वही 25 बॉल है जो कामरान गुलाम ने बताया। एक सेकंड मैं पूरा कर दूंगा। मैं, हाँ, ये 370 की 270 की टीम थी। Yeah. ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही। Absolutely. टोटल 270 था ना। अगले ने आ गया, मैं 330 करके दिखाता हूँ आपको। रीजन वाई, बिकॉज ही वांट टू स्टैम्प हिज प्लेस बाय टेलिंग पीपल, लिसन, मेरे पास ये आर्ट भी है, मैं आई एम हेयर टू स्टे फॉर अनदर 10 years और मे बी 5 to 10 years। एक दूसरी चीज़ है, गलत बात है ना यार, 10 साल क्यों रगड़ा दिया कामरान गुलाम को? पीक जाया कर दिया। एग्जैक्टली, ठीक है, थोड़ा बंदा फ्लैशी होता है जरा जवानी में, जरा बैट्समैन जरा उसको होता है, वो रिस्ट में बड़ी जान होती है, क्यों बाजिद, थोड़ा मजा आता है जरा ऊपर से अपिश मारने का, ये वो फ्लैश करने का, लेकिन इसमें मेच्योरिटी आ गई है। शोएब भाई आया एज ऑलराउंडर, स्पिनर था, लेफ्ट आर्म स्पिन बैटिंग इसने लेट स्टार्ट की। और सर जी आया तो मैं भी एज अ बैट्समैन था। लेकिन जब साड़ी हमारी क्या बातें करनी है, मैं कह रहा हूँ, समझ गया आपकी बात। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला तब भी ऐसे ही खेला वो मैंने वो जो 23 साल खेला वो भी एज अ स्पिनर ही आया था। और समझे ना हमारे, वो जोड़ दें आप, वो हमारे एक्सीडेंटल प्लेयर होते हैं सारे। और कामरान गुलाम की हाँ, बात, सॉरी मैं ये कह रहा हूँ कि वो गलत था। अगर आपको पता लग जाए ना यार, बाजिद अच्छा बोलने वाला, इट्स अ गुड टेलीविजन, वो पकड़ लो ना। शाह फैसल अच्छा बोलता है, पकड़ लो, पकड़ लिया। अजाब है, आप आ जाओ यार, यूटिलाइजिंग द टैलेंट ऑन द राइट टाइम, दैट इज व्हाट यू कॉल अ गुड सिलेक्शन, एंड दैट्स अबाउट इट। ऑल इज डूइंग इज आकर जावेद को इतना कोई आइंस्टाइन दुनिया आकर जावेद, वो नजर आ रहा है यार, ये 1 2 3 इसको ले आओ, लेकिन खिलाओ। शोएब भाई फिर फायर कब करना? फायर यार देखो, मेरे लिए क्या मतलब फायर कब? कह रहे हैं ना, आपने कहा आ जाओ, हिजाब आ जाओ, हाँ, you're fired कब कहना है? फायर्ड फायर कब क्या? हो? अच्छा, मैं सिर्फ मैं आता हूँ इसमें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ यार, देखो, एक तो एक लॉ बना लो कि यार 3 सीजन से पहले किसी बैट्समैन को नहीं करना। और किसी बॉलर को जब तक वो 1000 ओवर या 1200 ओवर ना फेंक दे रनों पे ऊपर, तब से पहले उसकी सिलेक्शन नहीं हो सकती बड़े फॉर्मेट के। बिल्कुल। और इसी तरह एक एक्सट्रीम भी बना इसी ले। तरह से, और मेक श्योर किया जाए, हम T20 का फॉर्मेट आपको तब देंगे जब तू टेस्ट के लिए वेरिएबिलिटी शो करेगा, 12 के पूरे खेलते तो हम 8 ही आजकल, लेकिन ये आपने लॉ बनाने हैं ताकि बच्चों को पैगाम जाए, बेटा T20 से आप पैसे बनाने हैं, नाम नहीं, नाम भी बनाए, आपने नाम बनाने हैं बड़े फॉर्मेट में। देखो ना, आज 2 हुआ ना यार, 0 हुआ, मजा आया, बिल्कुल 2-0 मजा आया। Yeah. क्या होगा अगर 0 एक और लग जाए तो 3-0 करेंगे। 3-0 ठीक है ना, इससे स्टैंप होगी चीज, इससे ये पता चलता है पाकिस्तान टीम की यूनिटी का पता चल रहा है। पाकिस्तान टीम के यार जो मर्जी आप कहें, इज अ गुड कोच, आप जो बल्ली शली लेनी होगी चैंपियंस ट्रॉफी में उसको चढ़ेगी उसके ऊपर, वो अभी इज हैविंग अ ड्रीम रन राइट नाउ। आगे टीम में प्रॉपर आनी है, बिल्कुल, अभी आप फुल ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेंथ में के साथ टीम में आनी है। अगर तुम्हारे लिए रड़ा है तो रड़ा उनके लिए भी है फिर। अब वहां पे टेस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड द रन अ बॉल पता लगेगा, स्ट्राइक रेट पता चलेगा। आप नहीं रन अ बॉल खेल सकते, बाजीद से पूछ लो, शाह फैसल से पूछ लो, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर बाबर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर रिजवान, आई एम वेरी हैप्पी फॉर शाहीन। अच्छा, शाहीन के बारे में जरूर, क्योंकि मैं चाहूंगा, आई वांटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन एज वेल कि ही इज बैक, आपको पता चल रहा है वो एंजॉय कर ही रहा इज है, नॉट बैक, हिज कोच इज बैक। बिल्कुल। So that's what Everybody is back because the coach is back. He looked like- and a coach is very firm when it comes to justify your position in the team. Yeah. I'm telling you right now. I But know he- him very closely. तो उसको पता था ये, बिल्कुल। No, everybody knows that. No, शाहीन को लाड चाहिए था, पप्पी जप्पी शाहीन, चल यार, कोई बात। Fast bowlers are like a big babies. Leg spinner and the fast bowlers are like a big babies. उनको प्यार से, यार ये बॉल है यार, देख ले यार, तूने 4 का स्पेल करना थी ना, तेरी मर्जी तो उठाने। That's why he runs in. And I told you, तूने प्रोग्राम तुम्हारे पास बिल्कुल, दिया, yes. मैंने कहा था ना कि अब उसकी मर्जी की मैनेजमेंट आई। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले जोर नहीं लगा रहा उसका भी, हारिस का भी, लगा रहा दोनों था। का बोला था, बिल्कुल लगा रहा था, बट इनका बेस्ट जो निकलेगा इस मैनेजमेंट में निकलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। कामरान, थैंक्स टू अगेन लाहौर कलंदर। बिल्कुल, कामरान गुलाम, शाह फैसल, कुछ आपने कह रहे डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत कवर की, यू हैव सीन हिम अप फ्रंट एंड अप क्लोज। And you've been तो- seeing him for a while. हाँ, फॉर अ व्हाइल। और जिस तरह बाजिद ने कहा, जिस तरह वो कल खेला है, इस तरह वो कभी नहीं खेला। लेकिन जो पॉइंट मैं रेस करना चाह रहा हूँ वो ये कि वो रन्स पे रन्स कर ही जा रहा था। एक हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, एक परसेप्शन फैलाई जा रही थी, यार ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है,
हाँ। बगैर उसको आजमाए। उधर वो रन्स पे रन्स करी जा रहे। साल के सबसे ज्यादा रन्स कर Runs दिए, थे इससे ज्यादा और क्या एक करें? एक दफा नहीं, he did it multiple ये times. पॉइंट रेज यार, ये तो फैसलाबाद में रन्स कर दिए, ये तो दूसरी टीम की फील्डिंग हल्की थी यार, ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। तो उसने डेब्यू पे 100 किया टेस्ट मैच में, यहाँ पे वो आउट ऑफ स्किन खेला, क्योंकि वो जो ग्राइंड थी उसके पास थी, थोड़ा सा उसे कॉन्फिडेंस मिला, थोड़ी सी रीअश्योरेंस, तो ही मूव्ड अ स्टेप अप। और क्योंकि वो स्टेप अप पहले डोमेस्टिक में ले चुका है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ लेफ्ट आर्म बॉलर, स्टेप अप उसने किया एज अ बैटर, और फिर टॉप उसने किया, रिकॉर्ड बनाया नेशनल। उसके बाद 2-3 साल थोड़े उसके ऐसे आए, कैसा लगा। और इवन लास्ट ईयर जो चैंपियंस कप से पहले सुनने में ये भी आया था कि ही फेल्ट डिसहार्टन, कि वो इन एंड आउट हुआ और उसे लग नहीं रहा था कि कोई रास्ता है। तो हमें ये भी देखना होगा कि जो परफॉर्मर हैं, हम उन्हें बगैर ट्राई किए डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि ये इंटरनेशनल मटेरियल है या नहीं। अच्छा, वो कौन होते हैं कहते हैं तुम इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं बन सकते? हैं, आपको तुझे पता कितने है। खेले हो पहले आया दस तुझे? हाँ जी। ये बड़ा कॉमन है यहाँ पर। अजीब सी बातें। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं हाँ। इंटरनेशनल मटेरियल। मैंने तू क्या खेला हुआ है? 5-2 क्लब दे मैच खेले। शुएब भाई ਉਹ जो ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ दे- ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ वो चीज वो चीज पता मैं नहीं क्या कितना बड़ा होती है? slang मेरे है साढ़े हमारे वक्त यहाँ। से हाँ। अब वो पता नहीं कौन सा वक्त था, मेरे मैं वो वक्त भी में क्या था? नहीं, आप क्या तो चीज़ है हमें वो बताते में? हैं ना कि क्या था। अरे वक्त में पूछो, दुनिया का बेस्ट अवेलेबल टैलेंट, along with the spin, the batters, the spinner, the fastest, everything, ऑलराउंडर्स। all-rounders, sorry, all-rounder, thank you, बेस्ट आया है लेट 90s का। विकेट कीपर भूल गए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप निकालें शेन वॉर्न, निकालें सबसे जैक ज्यादा कैलिस, competitive नहीं निकालें तो रिटायर जाए ना, निकालें जैक कैलिस, निकालें सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम, वकार, रिलेंटलेस फोर्स, वकार यूनुस, मैडमैन, कर ही जा रहा है बॉलिंग, कर ही जा रहे हैं, बोलो फास्टेस्ट आए हैं इस हिस्ट्री में, इन्वेंशन आई है क्रिकेट में, सकलैन, इंजमाम, राहुल, अब नाम लेते जो पॉन्टिंग, अब करते जो नाम लेते जो। बहुत लंबी लिस्ट है। सर उस एरा में बॉलिंग करते ना, लग समझ जानी थी आपको। हाँ जी, वो टांग रख के जिका मारता था पुल पे, वो पॉन्टिंग का तो मैंने पहले तो देखा था कि वो टांग रख के सामने वो पुल मार रहा है। सो आई फेल्ट वेरी इंसल्टेड बाय द वे। मैं कि टांग रख के कौन पुल मारता है यार? बट अगेन यार, खिला दो, अगर खिला सकते हो, ये जुल्म ना करो लड़कों के साथ, इसकी पूछ होनी है। मैं बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं डिसहार्टेंड, इन्होंने बड़े आराम से ग्लव्स कह दिए डिसहार्टेंड। खैर 12 ट्रायल्स में मैं भी फेल हुआ था भाई, मैं डिसहार्टेंड नहीं हुआ था। आई गेट टू सी द कंट्री, माई कंट्री ऑन द फ्री ऑफ कॉस्ट व्हेन इट कम्स टू रेलवे स्टेशन है। तो बात ये की डिसहार्टेंड बच्चों से कह रहा हूँ, 12 ट्रायल में नाकाम हुआ, सब बैंक से मुझे निकाला था। पिंडी वालों ने, एक बंदा था इश्तियाक शाह जो मुझे खिलाना चाहता था, जिसमें मैं खेला, वहाँ से भी ड्रॉप हो गया। सारे बात से ही कर रहा हूँ, अगर वो कामरान गुलाम कर सकता है 10 सालों में, गाइस यू कैन डू इट टू। अभी वो ताहिर तैयब भी आ गया है, सारे आ गए। द थिंग इज यार, ये जुल्म ना करो ये सिलेक्शन वाले, और ये ना करो अपनी मर्जी के मिडिल ऑर्डर खिलाओ, ये जुल्म ना करो, ये जुल्म आता है। और ये ना करो कि जो जस्टिफाई करता है बच्चा, उसको आपने 5-6 10 साल, और कई बाजीद के पास, शाफैज़ के पास नाम है, डिजर्विंग लड़के थे कि नहीं जो ज़ाया हो गए 10 सालों में? बहुत सारे हैं मेरे ख्याल से। हमने ताबिश को इसी तरह किया। अभी भी सिस्टम में ऐसे प्लेयर्स हैं जो ग्राइंड कर रहे हैं, लेकिन समहाउ और द अदर वो ऊपर नहीं आ रहे। टेस्ट बैटर्स की बात करें, उस्मान सलाउद्दीन एक प्लेयर, उस्मान इतना सलाउद्दीन, सॉलिड हाँ, प्लेयर है, solid। खूबसूरत खेलने वाला प्लेयर है। He got lost in the Missed, system बिल्कुल somewhere. ऐसे, हाँ। He deserved to play a lot more. एक टेस्ट मैच खेले। आई थिंक वो द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। लेकिन बाजिद भाई, इसमें जो प्लेयर इवॉल्व हो जाता है, जिसकी हम एवोल्यूशन देख लेते हैं, शायद वो 1-2 सीजन्स फर्स्ट क्लास में नहीं परफॉर्म करता, लेकिन फिर वो एकदम ग्राइंड से निकल कर इवॉल्व होकर ग्रूम हो जाता है। कुछ गिफ्टेड होते हैं नेचुरली, क्या वजह है कि फिर उनको डिस्कार्ड किया जा रहा है, नहीं उस टाइम पर खिलाया जाता व्हेन दे डिजर्व इट द मोस्ट? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है जो प्लेयर जिसको नहीं खिलाते, दूसरा प्लेयर होता है जिसको बहुत जल्दी खिला देते हैं, और जब वो प्लेयर बन जाता है तो उसकी तरफ कोई नहीं देखता। अब मेरे ख्याल जो इस वक्त जो सबसे मैच्योर आपका प्लेयर खेल रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वो उमर अमीन बहुत ज़्यादा रन्स बना रहा है। जब इसको खिलाया था तो शायद उसके लिए बहुत अर्ली था, हालांकि तभी जस्टिन लैंगर वगैरह इसकी तारीफ कर रहे थे, बट अब वो मैच्योर हो गया। बैटर और स्पिनर का ना, शोएब भाई शायद डिसएग्री, बैटर और स्पिनर जरा लेट मैच्योर होता है। फास्ट बॉलर जो होता है वो
उसको मेच्योर होने में देर नहीं लगती। बैटर स्पिनर को अपनी बॉलिंग समझने, बैटिंग समझने में टाइम लगता है, तो उसमें 5-6 साल आपको एक्चुअली उसका मोमेंट आपको पिक करना पड़ता है। कभी कभार बेहतर होता है कि आप ना खेलें 3-4 साल, कभी कभार होता है कि यार बहुत अच्छी फॉर्म लगी अभी ही खिला दो। बट अगर आप एक प्लेयर को खिला के फिर आप कहते हो नहीं यार ये ख़त्म, प्लेयर इम्प्रूव भी तो हो सकता है, वो आप उस पर नज़र नहीं रखते। यार चलो ये प्लेयर वापस चले गए सिस्टम में, बट ये एक प्लेयर है जो शायद दोबारा वापस, हम ये नहीं करते, हम वापसी के दरवाजे हम वापसी के दरवाजे नहीं देखते, हम नहीं यार इसको खिला दिया अब आगे देखो। अब जब वो आगे देखते हैं तो वो प्लेयर पीछे बेहतर हो जाता है, फिर आप उसके पास वापस नहीं जाते, तो वो एक इशू है। तो ये डेलिकेट मैटर है सिलेक्शन का। बट आप अगर मेरे हिसाब से अगर आप 2-3 साल जो मर्जी, आप 35 साल के हो या आप 18 साल के हो, अगर आप 2-3 साल टॉप कर रहे हो इन एनी फॉर्मेट डोमेस्टिकली, तो देन यू डिजर्व इट। अगर आप 1 साल टॉप करते हो, जो हम गलती करते हैं, हम खिला देते हैं 1 साल पे, वो गलत है। अगर आप 2-3 साल टॉप करें, इवन PSL है या लिस्ट है या फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, अगर आप 2-3 साल टॉप कर रहे हो, तो देन यू डिजर्व टू प्ले, एंड दैट शुड बी द प्रोसेस। हम ये प्रोसेस मिस कर जाते हैं। हम टीवी पे देखते हैं जी इसने PSL में 1 साल परफॉर्म कर दिया, इसको खिला दो, इसने इस सीजन इतने रन्स कर दिए, इसको खिला दो। अगले सीजन ऐसे भी होता है कि एक सीजन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप खेल दिए, अगले सीजन फौरन डिक्लाइन आता है। तो वो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, वो जो हमारे नजर में बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से वो एंट्री एग्जिट दोनों फिर कंडम बन जाता है। बट बहुत सारी और भी गुफ्तगू है, खासतौर पर पाकिस्तान की बॉलिंग को लेकर। नसीम शाह की भी बात करनी है और शाहीन शाह अफरीदी की भी। और कल एक बॉल को लेकर एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी हो गया, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली। इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए, गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन जारी है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के हवाले से। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने पाकिस्तान की बैटिंग की बात की, कामरान गुलाम की बात की, और अब बात करेंगे बॉलिंग की, खास करके पेसर्स की। शाहीन की हमने बहुत ब्रीफली बात की, लेकिन शोएब भाई आपसे सबसे पहले तो शाहीन के बारे में बात करेंगे। कल जो उनका स्पेल था, इट सीम्स लाइक इट वाज वन ऑफ हिज बेस्ट स्पेल्स एज फार एज द ओल्ड बॉल स्पेल्स आर कंसर्न्ड। हम ऑब्वियसली हमें पता है कि शाहीन न्यू बॉल के साथ बहुत इफेक्टिव रहते हैं, लेकिन जो ओल्ड बॉल के साथ कल जो उन्होंने जलवा दिखाया वाज excellent, including the reverse swing that he was getting. So, how impressed were you? हाँ, रिवर्स स्विंग का नाम सुन के बड़ी खुशी महसूस हुई और बहुत अच्छा लगा कि इन टर्म्स ऑफ के हिज बेंडिंग इज बैक। फॉर रिवर्स स्विंग आपको जोर लगाना पड़ता है, और जोर लगाने के लिए आपको बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। एक पर्सनल ग्रजेस भी होती हैं, कुछ पर्सनल माइलस्टोन्स भी होते हैं, पर्सनल चीज़ें भी होती हैं कि 10वां ओवर, 7वां, 8वां, दीज आर द मोस्ट टफेस्ट ओवर्स ऑफ द फास्ट बॉलर्स, क्योंकि बॉडी आपकी थकी होती है। बट यू नो द वे ही केम आउट एंड मेड श्योर दैट ही शोज दैट ही इज अ 10 overs fast bowler. Yeah. And then he goes on to says that I'm 20 overs fast bowler. 2 times to come, you will see that. That is my prediction. और ये करेगा। शाहीन शाह अफरीदी कौन सा 100 फर्स्ट क्लास मैच खेल के आए नहीं है ना, T20 से पिक किया, उस बेचारे को कभी लॉन्गर रन पीरियड मिला ही नहीं। But now he finally found himself in a good situation, in a very good place, and I'm really happy for him in terms of यार कि उसकी लेंथ बहुत अच्छी है, उसका जोर लग रहा है आगे, and he's reading the batsman. He's not reading anything else, no newspaper, no nothing, no captaincy, nothing. Sometimes you know अच्छा होता है, sometimes लोगों के लिए लोग समझते नहीं। हमेशा कहता हूँ हर बुरी चीज़ भी ना बुरी नहीं होती, अच्छी होती है। कोई चीज़ भी इनफैक्ट दुनिया में बुरी नहीं होती। आप पे कप्तानी का थोड़ा सा था, वो हट गया, ठीक है। बाबर पे हट गया, एक डिफरेंट काइंड का प्रेशर आ गया। अब इन दोनों को किसी को ये तो नहीं प्रूव करना कि शाहीन कितना अच्छा है। शाहीन को अपने साथ ही प्रूव करना है, अपने आप को ही बताना यार मैं बहुत अच्छा हूँ। आई थिंक इट्स जस्ट अ ग्रेट साइन, आवर लीडिंग फास्ट बॉलर इज बैक विद द बैंग अगेन। एंड मुझे थोड़ा सा पंजा, मैं जरा ग्रीडी आदमी हूँ, वो कैच छूट गया वरना पंजाब हो गया। एग्जैक्टली, मैं वो फिगर्स जो है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। 5 for 40, it's a very very good spell when it comes to defending such big total, right? But again, I'm really happy for him. But Naseem Shah has to come forward now. He has to come forward because हमें ज़रूरत है। और अभी हमारे पास स्पिनर आइडेंटिफाइड नहीं पड़े हुए, हमारे पेसर आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक just started all gun blazing, and हमें स्पिनर आइडेंटिफाई करने को चैंपियंस ट्रॉफी तक हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे 5 बुलेट्स फास्ट बॉलर्स
Yeah. और 2 स्पिनर कौन से होंगे, 3 इन 5-7 में से हमने ये खिलाने. बट इट्स अ गुड साइन. It goes to shows that he's in a very comfortable place now when it comes to dressing room. Yeah. एक और चीज़ that has समझ गए इसकी worked. बात? हाँ. जी. एक और चीज़ that has worked wonderfully for Pakistan, अगर पिछला 1-1.5 महीना देखें, that was the captaincy. मोहम्मद रिजवान पहले कप्तान बन गए, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में सीरीज जीतने के लिए. तो that's a wonderful sign, and he has 100% record right now as far as the ODI series are Good for concerned, him, man. considering that he is going to be captaining Intent Pakistan in the अच्छी है ना Champions उसकी. Trophy. Intent अच्छी है ना, वो प्रूव करना चाहता मैं अच्छा हूँ. गुड. विकेटों के पीछे से आपको नजर आ रहा होता है उसकी एनर्जीज, खासतौर पे स्पिनर्स के साथ, अब्रार के साथ वो हर बॉल पे कम्युनिकेट कर रहा होता है. इवन उसको कह रही है इसको बाहर से करो, आप सुन सकते हैं लेफ्ट हैंडर्स को, वो कह रही है इसको बाहर से बाहर निकालो. और जब उसका लेग ब्रेक हो रहा था अब्रार का, तो ही इज वेरी प्रोएक्टिव. और जो वर्ल्ड अराउंड है, जितने भी हमारे क्रिकेट ऑफिशियल से जब बात होती है, इवन जब बाबर भी कप्तान थे, ये यूनिफाइड वो उसके बारे में व्यू था कि रिजवान इज वेरी श्रूड. इवन व्हेन बाबर वाज कैप्टन, ही वाज ट्राइंग, अपने वो कर रहा था इनपुट देने की, कि वो सिचुएशंस को बेहतर रीड कर रहा था. और जाहिर है फ्रेंचाइज की क्रिकेट में उसने कप्तानी की, लेकिन नेशनल कैप्टनसी इज अ डिफरेंट टेस्ट. और सो फार ही इज पास्ड इट विद फ्लाइंग कलर्स. बिल्कुल. कल तो क्लासन को भी हेड ऑन लिया उन्होंने. तो हाँ, नॉर्मली You एवर don't see स्माइलिंग that every रिजवान, day. कभी आपने हाँ. रिजवान द को, फर्स्ट साइन ऑफ एग्रेशन. लेकिन ही हैज अ स्टीली इनसाइड. ऐसा नहीं है कि वो इतनी क्रिकेट इतना सक्सेसफुल हो गया तो वो खाली जो आपको स्माइल उसकी नजर आती है वही है. इनसाइड ही हैज अ स्टीली रिजॉल्व. हर 5 बंदा तो डिग जाता है कि मुझे ये खिंच गया, तू कर स्टीली इनसाइड. आप जो वो रन्स बनाता है, आई मीन वी हैव टू बी ऑनेस्ट, जितना उसका टैलेंट है, ही इज मैक्सिमाइज्ड इट थ्रू हिज हार्ड वर्क. ये एक रिजॉल्व ही है ना, ये उसकी स्टीली कैरेक्टर को शो करता है, और इट्स कमिंग आउट बीइंग एज अ कैप्टन एज वेल. Yeah, again one of those players who has come forward based on his grit and hard work. Fazil नहीं, bhai? बेसिकली कीपर बहुत अच्छा है. तो जो उसका मेजर रोल है उसमें उसको अबूर है. बैटिंग फिर उसने डेवलप की है. बैटिंग जो अभी भी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि प्योर बैटर है, बट ये विकेट कीपर्स इसी तरह खेलते हैं. मोस्ट विकेट कीपर्स ऑन ऑर्थोडॉक्स खेलते हैं और इसी तरह खेलते हैं. तो वो बात ठीक कर रहा है कि मैक्सिमाइज किया. जो सबसे हार्टनिंग चीज़ ज़रा गौर से अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने पहली दफ़ा सारे रिव्यूज़ ठीक लिए हैं. ये पहले कभी भी नहीं. अल्लाह की कसम मैं कहने वाला था, कभी भी नहीं. जब ये कप्तान नहीं था, इसे सारे रिव्यूज गलत दिए. सारे रिव्यूज़ ठीक लिए. और सारी गलत डाइवें मारी हैं, सब पुलिस में पहुंचा होता था और सारे रिव्यूज गलत लेता था. आज पहला कप्तान बनना है, सारे ठीक लिए. और Yeah, मुंह की बात नहीं है इसमें मेरी. दूसरी हार्टनिंग चीज़ जो ये है कि जब से आकिब भाई कोच आए हैं तो रिवर्स स्विंग वापस आ गया. पिछले मैच में भी हमने रिवर्स स्विंग देखा, इस मैच में भी रिवर्स स्विंग. इवन क्लासन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि इस ग्राउंड पे इस तरह का रिवर्स स्विंग होता नहीं है. हालांकि पहले वनडे में कि बारिश हुई थी, उसके बाद भी 2 बॉल लगे हुए, लेकिन इस किस्म उसने उसके बाद कहा कि मैं इसके आगे बात नहीं करूँगा. बट रिवर्स स्विंग हो रहा है, जो कि पहले मतलब आप काफ़ी देर से जो एंड में फिर भी हम बॉलिंग ठीक करते थे, लेकिन काफ़ी देर से वो मिसिंग था. तो अगर फास्ट बॉलिंग कोच मतलब हेड कोच बनेगा वो भी पाकिस्तान का, जिसको पता है कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, तो शायद ये क्रेडिट भी वो कोच की तरफ जाता है, क्योंकि इससे पहले हमें ऐसा रिवर्स स्विंग नजर नहीं आ रहा था. ये तो सब्जेक्ट ही हमने बहुत अरसे से नहीं डिस्कस किया, क्योंकि मौका ही नहीं मिला डिस्कस करने का. नहीं, अब थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, सब्जेक्ट बंद ना हो जाए. Klassen definitely showed his displeasure yesterday. बिल्कुल. There was an incident as well. Of course, वो हमने बात की कि there was exchange of words with Rizwan as well. It was very unusual. He doesn't do that. He's very cool and calm and always smiling. नहीं, क्लास है ना, कद देखे अपना देखे. राई बनती नहीं वैसे. ये इससे पहले भी हुआ है. लेकिन आपके आपने- साथ भी एक कीपर थे लेकिन इन्होंने जिन्होंने कहा ऐसी था। हेड ऑन लड़ाई ली थी. वो भी हमें याद है. वो भी एक इंसिडेंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था, जब कामरान अकमल जो है वो हेड ऑन चले गए थे ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ. तो वो भी, और एक ईशांत शर्मा के साथ भी कामरान भाई की लड़ाई हुई थी इंडिया के मैच के खिलाफ. तो वो कद काट तो फिर खैर जब नहीं ठीक. वो कह रहे हैं अंदर से स्टीली है. देखें हमेशा एम फॉर अ गिटार. जब बड़ा आदमी सामने आ जाए ना, तब फिर बहादुरी से नहीं, हौसले से लड़ा जाता. लाइन ऑफ तो एक्शन. गिटे से मारना है. बिल्कुल. तो बात द थिंग इज यार, अच्छा है ना, अच्छा फुटेज मिल गया. होना चाहिए. क्यों क्रिकेट को आपने इतना वो ढांग चाप दिया? रिलैक्स. तो एक धक्का धुक्का हो गया. इस वजह से ऑस्ट्रेलिया भी क्रिटिसाइज हुआ है. उनके अपने ही फॉर्मर कैप्टन ने उनको क्रिटिसाइज किया कि बहुत ही जेंटलमैन क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसकी वजह से हारते हैं. बिल्कुल. इधर जब ऑस्ट्रेलिया इधर आई तो आपको एक वो तस्वीर वायरल हुई थी, शाहीन शाह अफरीदी ने वार्नर को बोल्ड किया और उसके बाद ऐसे झप्पियां डाल रहे हैं. मतलब ठीक है, झप्पियां डालो, मैच के बाद डालो, क्रिकेट कंपटीशन है. और मैं तो कमेंट्री में भी बोल रहा था, लेकिन लोग शायद वो मजाक में समझ रहे थे. बट
इतना शायद हम उस जनरेशन को हमने देखा है या हम उस जनरेशन में खेले कि हमें लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। आपने ठीक है, आप अगर बात नहीं कर रहे तो नहीं करे, लेकिन ये भी ना करो कि भाई हाँ जी क्या है, बल्ला कैसा है, जब भी डालो। ये एलन बॉर्डर ने जब रिवाइवल किया था ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया जब गई थी इंग्लैंड, तो एक जर्नलिस्ट ने लिखा था दे कांट बैट, दे कांट बॉल, दे कांट फील्ड, और ये फिर एशेज जीत के आए। एलन बॉर्डर ने कल्चर ये डेवलप किया था कि कोई ऑपोजिशन से बात नहीं करेगा, और जब तक वो कप्तान रहा है उसने वही कल्चर डेवलप किया। और जो विनिंग मतलब वो रिवाइवल था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का, वो इस वजह से हुआ था कि जो ऑन फील्ड है ये आपका दोस्त नहीं है। तो अगर वो एलिमेंट, सारे फ्रेंचाइज क्रिकेट से वो एलिमेंट कम हुआ है, आप भी उसमें शामिल हैं, लेकिन उसमें वो एलिमेंट कम हुआ है। नहीं, आप फ्रेंचाइज एलिमेंट कम हुआ है, बट स्टिल अगर आप जो टॉप प्लेयर्स हैं दुनिया के अभी भी वो मैच डाल के ही खेलते हैं। वो नहीं ऐसे वो जब बैटिंग कर रहा है, जो अपना जब काम कर रहा है तो फिर वो दूसरे से नहीं बात करे। जब अपना काम नहीं, फील्डिंग कर रहा है तो ठीक है, लेकिन जब अपना काम कर रहा है तो वो ऑपोजिशन से बात। उस कल्चर में तो आप अपने फील्डर को नहीं माफ करते अगर आप कैच छोड़ दें। इसके एग्जांपल भी हमने कौन देखी माफ थी करता है? बिल्कुल, आप तो इतने मतलब एग्रेसिव होते हैं उस कल्चर में। हमने ये भी देखा है कि आपको फील्डिंग भी टॉप नॉच चाहिए बॉलर को। नहीं, कल हमने देखा जो 18-year-old मपाका जो बॉलर थे, ही टुक रिजवान ऑन, ही मेड द मैच आउट ऑफ इट। उन्होंने उस चीज को लिया एंड देन ही हैड द लास्ट लाफ बॉल मारे ना तो। हां, हम पसंद करते हैं एज ए क्रिकेटिंग नेशन ना, हम इस चीज को, एग्रेशन को पसंद करते हैं। इवन बाजिद के वालिद साहब माजिद खान ने मैच डाला डेनिस लिली से उनके पीक पे, वो याद है। फिर सरफराज नवाज, जिस तरह वो डेनिस लिली को, जावेद मियांदाद, फिर आपका ईरा आ गया। हमेशा वी वर एग्रेसिव, हमें एग्रेसिव क्रिकेट पसंद है, एग्रेसिव कैरेक्टर्स पसंद है एज ए क्रिकेटिंग नेशन। हमारा ये पहचान रही है। तो अभी अच्छा लग रहा है देख के दोबारा। बीच में एक फेज आया था, ऐसा लग रहा था टू मच गुडी जो है वो हो रहा है। Sometimes you don't even need words, the stare is enough। जो होता रहा, जो हमने देखा है, the stare is enough। हमारे खिलाफ तो खैर बहुत शिकायतें होती थी मैच रेफरीज के कि सर ये बहुत ज्यादा वो बातें करते हैं। तो वो तो 5 लड़कों की जिम्मेदारी होती थी कि वो छोड़ना नहीं। मैं नाम नहीं लेता, बड़े बैट्समैन, वो बेचारे अंदर आए, उन्होंने कहा यार प्लीज 2 मिनट यार, 2 मिनट तो चुप करो, स्टांस तो लेंगे। तो ये हालात थे। बिल्कुल, बहुत से लोगों ने किया। इवन आपके दोस्त हरभजन सिंह ने भी कहा पहली दफा पाकिस्तान के खिलाफ खेला, सहवाग ने जिक्र किया, सहवाग ने समझ नहीं आई क्या क्या दो गेंदे खेलने के लिए कहता है, मिड ऑफ से लेके क्रीज तक, बाउंड्री से सर्कल तक एक छोड़ने आया, फिर आगे दूसरा सर्कल से क्रीज तक और 2 गेंदे खेल के आउट हुआ। तो वो I mean we all loved it as fans, as supporters. Yeah, exactly. But this is what is missing in a world's cricket. वर्ल्ड क्रिकेट, बिल्कुल Honestly, ऑस्ट्रेलियन अगर वाइड कौम है जिनको उनके घर में अगर धक्कम पेल हो ना, वो मजा लेते हैं इस चीज का। वेस्ट इंडीज एक और जगह है जहां पे फास्ट बॉलर पीछे कर रहा हो और लग रही हो बॉल, तो वो नाचना शुरू कर देते हैं। ऑस्ट्रेलियन एक्चुअली चाहता है कि द बेस्ट आउट ऑफ यू नीड्स टू कम आउट। हालांकि सिराज के कोई इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं था, but they made a villain out of him, right? But the thing is, as he said it, ना, he's at the job. तो उसका फैंटी पड़ रही है, उसने 20वां 22वां ओवर किया वो बेचारे ने, तो उसने आउट किया। वो नहीं बात करना चाहता, वो वेल बोल्ड बोलता है, या नहीं समझ आ रही पाई तो जो भी निकल गई बिल्कुल गाली गलोच हो जाती है। द थिंग इज, ये तो हम मेरे एरा में मैच से पहले ब्रेकफास्ट पे काम शुरू हो जाता। हाँ जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। I'm getting you out today, हाँ? नहीं क्या मतलब गेटिंग यू आउट टुडे? वो बंदे छुड़ा रहे थे, गेटिंग यू आउट क्या? वो अंडे पर लड़ाई होगी, तू पीछे हट, पहले मैं लूंगा। वो ऑमलेट बना रहे हैं, उस पर लड़ाई होगी। तो ये हालात होते थे बिल्कुल। द थिंग इज, बट अगेन वी रिस्पेक्टेड ईच अदर लाइक इज एनीथिंग बट आफ्टर द गेम। मिनट वी फिनिश द गेम, वी गोना हैव टू शेक हैंड्स, बट ड्यूरिंग द गेम्स आई एम गोना गो ऑल फॉर यू ब्रदर। बिल्कुल। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स की बात करनी है तो ऑब्वियसली जिस तरह शोएब भाई ने भी शुरू में निशानदेही की कि आपके जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप आज के चैंपियंस कप की बात करें तो उसमें कुछ परफॉर्मेंसेस हैं। आज डबल हेडर था, उन मैचेस की भी बात करेंगे। मैच समरी आपको दिखाते हैं, पहले आप मैच समरी मुलाहिजा फरमाइए। तो ABL स्टैलियंस 147 for 9 और UMT मार्कोर्स 118 ऑल आउट। तो बहुत ही एक वन साइडेड अफेयर रहा। Stallions winning by 29 runs, Shoaib Malik 27, Taimur scored 20, Mars scored 20 as well. Akif took 2 wickets, and then अगर आप Marcourts की बात करें तो Saad made 38, Ali took 4 wickets. Jandad was excellent today. आज ही
बॉल किया, परफॉर्म किया और प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी हासिल किया। 3 ओवर्स में 3 विकेट ली, 9 रन दिए और खासा डिफरेंस डल गया। नाफे आज परफॉर्म नहीं कर पाई, स्कोर्ड 17 रन्स और इट वाज एन इंटरेस्टिंग एनकाउंटर। दूसरे मैच की बात आपसे करेंगे, जैसा कि आपको बताया कि आज डबल हेडर था। इंग्लैंड डॉल्फिन्स वर ऑल आउट ऑन 71, Nurpur Lions winning by 7 wickets in just 9 overs. So this was something that probably nobody expected. कितना जल्दी मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन this also featured a hat trick as well. So there was a lot to talk about this game. But सबसे पहले हमने जो पहले मैच की बात की, जैसा कि मैंने कहा शाह फैसल भाई, आज we saw जहादाद coming back and as soon as he comes back, he's on song, on music, player of the match award लिया, अच्छा spell किया and match is over. जो उनकी स्किल्स थी आज, जो बॉल जिस तरह रिलीज हो रहा था, उनकी रिस्ट पोजीशन थी, वो एयर में स्विंग खेल के आए, ऑब्वियसली सो ही वाज अप इन कॉन्फिडेंस एंड इट शोड, उनकी बॉडी लैंग्वेज में थी। और बैट से भी उन्होंने, लो स्कोरिंग मैच था तो बैटिंग में भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा, ये मेरे साथ एक्सपर्ट्स बैठे हुए, साद जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त यंग क्रिकेटर हैं, 20 साल उनकी उम्र है, इस टूर्नामेंट में वो मैन ऑफ द मैच भी बन चुके हैं। तो आज दे वर चेजिंग 147 एंड बिलावल भट्टी केम आउट एट नंबर 5 क्योंकि बॉल इतना सीम स्विंग हो रहा था। तो एक प्लेयर डेवलपमेंट है। अब मेरा ये सवाल था और अभी मैं आपसे भी पूछता हूँ कि एक यंग प्लेयर है जो कि अच्छी फॉर्म में, आज भी उसने फिर आके 38 की टॉप स्कोरर, 7वें 8वें नंबर पे आया। तो क्या प्लेयर डेवलपमेंट का ये तरीका है कि लेग्स पे लगी? इसमें मैं डेविल्स एडवोकेट बनूं तो सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था, तो शायद इस वजह से उन्होंने ऐसा एक प्लेयर, मतलब T20 में जो पहले वक्तों में कहते थे कि जी ये पिंच हिटर भेज दिया, वो ऐसा प्लेयर प्रमोट किया। इसको एज इन इसकी फॉर्म बहुत अच्छी, तो बचा के इसलिए रखा कि शायद आज तो पिच जो दूसरे मैच में भी बॉल काफ़ी सीम और हो रहा था और जो जिसमें हैट्रिक हुआ, तो शायद वो हो। मतलब इसमें प्लेयर डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसको ऊपर ही भेजा जाए, या उसको मैचेस खेल रहा है, टीम के साथ है, मैचेस खेल रहा है, रन्स कर रहा है, वो ठीक है। बट द फोकस ऑफ द टूर्नामेंट फॉर एवरी साइड शुड बी कि हमने ये टूर्नामेंट जीतना कैसे, वो इंस्टिल करना है अपने प्लेयरों में। प्लेयर डेवलपमेंट भी तभी होती है जब आप टीम के लिए टूर्नामेंट जिता रहे हो। ये नहीं है कि जी टीम जब आपकी मैं पॉइंट समझ रहा हूँ, बट ये नहीं है कि इस प्लेयर को डेवलप करना है तो यार चलो मैच की खैर है, ये नहीं हो सकता ना। तो इसमें भी अगर जो भी उन्होंने सोचा होगा, अगर उसको बचा के रखा है इस वजह से कि बॉल सीम हो रहा है कि शायद हमें नीचे ज़्यादा और उसने रन भी कर दिए। असल जो गोल होता है, और डोमेस्टिक हो या क्लब क्रिकेट हो, या जब तक आप मैच नहीं जीतोगे, जब तक वो प्लेयर्स मैच विनिंग की तरफ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तब तक प्लेयर डेवलप नहीं होती। ये मैं पहले भी बात कर चाहूँगा कि अगर अंडर 19 का लड़का है, उसको प्लेट में रख के टीम में जगह नहीं देनी चाहिए। यू शुड फाइट फॉर हिज प्लेस। फिर ही जाके जो हम कहते हैं ना यार ये मैच ख़त्म नहीं करता, इसको वो गेम सेंस नहीं, गेम सेंस तो तभी आती है जब आप मैच जिताते हो, जब आपको पता होता है कि इस सिचुएशन में मैच जिताना है, मैंने कैसे जिताना है, और मेरी टीम ने मैच जीतना है, बस बाकी छोड़ें आप। बिल्कुल, प्लेयर डेवलपमेंट उसी तरह होती है। जो भी मुझे नहीं, कोच का नहीं मुझे पता होगा क्या वो सोच रहा, बट जो भी टीम है वो यही सोचेगी कि हम टीम जीते। उसमें साथ साथ अगर टीम जीत रही है तो साथ आपका प्लेयर भी डेवलप होता जाता है। अच्छा, इसमें एक और भी बॉलर हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो मोहम्मद अली हैं। आज भी उन्होंने एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थ्रू आउट इस टूर्नामेंट। मतलब मुझे लगता था कि कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्किंग है, लाइक दैट्स हाउ डिटरमिन्ड ही इज टू मेक एन इम्पैक्ट। सो श्रेय भाई आपसे पूछें, व्हाट्स योर टेक? अब मैं सवाल करती हूँ तो फिर ये आगे से जो है। अच्छा, ये दोनों क्रॉस एंड्स है क्योंकि ये, लेकिन जहादाद उसी स्ट्रक्चर से हैं जिसकी हम बार-बार बात करते हैं। हां, द वेरी गुड वर्ड दैट शी यूज्ड, वेरी हार्ड वर्किंग फास्ट बॉलर। I mean, like he may lack the flair or that aura the एक fast bowler ठीक है लगता है, लेकिन but he hits the deck really hard. He makes sure that he gets there. So I think he does all the right things जहाँ पे उसको विकेट मिल सके। I think it's he's honest fast bowler, I would say that. और जहादाद खान के बारे में क्या कहेंगे? उसी स्ट्रक्चर से जो हम बात honestly ask me, देखो यार आज कामरान गुलाम के बारे में थोड़ी डिबेट आज इसलिए शुरू होगी, हालांकि उसकी बनती नहीं थी। उसने मार्क छोड़ दिया अपना एक, हेलो आई एम हेयर, यू कैन यूटिलाइज मी एनीवेयर अपार्ट फ्रॉम देम टू, आई एम ऑल्सो हेयर। जहादाद को मार्क छोड़ने के लिए, देख यार थोड़ी टेक्निकल बात करूँगा, जिसके अंदर 130 किलोमीटर हो ना, रिमेंबर दिस, वो 140 और 145 भी कर सकता है। 135 वो डेडिकेशन से निकाल सकता है और अगले 10 किलोमीटर सिर्फ हार्ड वर्क से निकल सकते हैं।
अगर तूने मार्की छोड़ना है और तुमने ये बताना है कि आई एम द वन हु एक्चुअली कैन बी और विल बी और शेल बी लाइक शाहीन और एट पार होगा, तो पेचा डालना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता कि मैं वकार भाई को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानूं और फिर मैं ये कहूं कि मैं उनको रिप्लेस नहीं करूंगा, ये नहीं हो सकता। But that means you don't want it. वो जो आप बात हमेशा कहते हैं। I would replace him. I will love him, whatever it is. He's the greatest ever that I know. और I'm still fan of his. But when it comes to taking the place, तो मुझे फिर वो बॉलिंग करनी पड़ेगी, वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट मुझे लानी पड़ेगी। मैं ग्रेटेस्ट नहीं बन सकता था, तो मैंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया, टेयर अवे फास्ट बॉलर, टू टेरराइज द बैट्समैन। तुम खड़े रहो, मुझे देखते रहो, तुम भी देखो, तुम भी देखो। ये लोग समझते हैं शायद वो बन गया ब्रांड, ये बनते ब्रांड नहीं बनते। ये सोचने पड़ते हैं। सीम भाई को नाराज कर दिया बहरहाल आपने। क्यों? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। नहीं वसीम भाई तो अनयूजुअल है ना, वो तो अनयूजुअल है ना, Generational. नहीं वो अनयूजुअल है, वो 200 साल में एक ही आते हैं। ये विक्की भाई रिलेंटलेस है, ये तो पड़ गए ना पीछे, ये तो लगे हुए हैं, डज कर ही जा रहे हैं, वो सारा दिन इज एट यू, इज एट यू। सो द थिंग इज दिस इज द टू द ग्रेटेस्ट। यार मैंने मेलकम मार्श को देखा, मैंने यार वकार भाई को देखा, मैंने इमरान खान को देखा, मैंने वसीम अकरम को देखा, मैंने इनके साथ खेला हूँ, तो मेरे लिए टू ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम देम टू, पीरियड, सिंपल। ऑलराउंडर में मैंने जैक कैलिस से कोई बड़ा प्लेयर नहीं देखा, बस ठीक है गैरी सोबर होंगे, मैंने देखा नहीं। द थिंग इज अब मैं जानदाद हूँ, मुझे शाहीन को रिप्लेस करना है, लेकिन मैं रिप्लेस कैसे करूँगा जब तक मैं 130 से 145 का बॉलर ना बन जाऊँ। उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए मसल मैच चाहिए, उसके लिए जिगरा जुगरा चाहिए, फिर उसके लिए थोड़ी बहुत शो बोटिंग चाहिए। शो बोटिंग का मतलब है ऑनरशिप ऑफ द ग्राउंड। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि कैमरा रत्ती बत्ती ऑन हो जाए ना, जब रत्ती बत्ती ये जब ऑन हो जाए ना, तो make sure that belongs to you. The whole space, either the camera or the ground, and everything. For that, you have to work. You have to build your brand. You have to look थोड़ा separate. बिल्कुल। तो वो ये जानदाद को थोड़ा मुझे लगता है ही करना चाहिए। स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, मसल मैच, एनर्जी, ये कहानी सारी मसल मैच की है। लॉन्गजेविटी इज ओनली इन द मसल मैच। और अगर हाई परफॉर्मेंस अगर आपने देनी है एज अ फास्ट बॉलर, यार थाई आपका अगर नहीं है ना 26 इंच का, वो बापा ये जो थाइज है ना 3 टेस्ट मैच के बाद अगर 24 का लेके जाओ ना, तो ये 20 का निकलता है बाहर। इतना मसल मैच है, वेस्ट होता है जो आप लूज करते हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक ही नीड्स टू वर्क ऑन दैट एंड टेक द प्लेस यार। बिल्कुल। एक सेट योर गोल हाई। एक और फास्ट बॉलर की बात किए बगैर हम नहीं जा सकते, जिन्होंने आज T20 डेब्यू किया और साथ ही डेब्यू करते उन्होंने हैट्रिक किया आज, आफाक अफरीदी। यू वर देयर, यू वर ऑन। तो ये आते हैं और इसी तरह the only thing he looks to do is just to run in and ball fast, पूरी इंटेंसिटी के साथ। तो आज उनको चांस मिला, वकार भाई ने टाइम उनको देखा होगा और उनको चांस दिया और he's proved him right। तो what a wonderful it can thing be a that he's wonderful playing start. under the mentorship of Waqar Younis. For a new fast bowler, I mean, Wonderful thing. उनको उनकी आय है, उनको नॉलेज है और उनके साथ उन्होंने टाइम अब गुजार लिया है। यही तो जो पहले बात कर रहे थे शोएब भाई कि ये जो चैंपियंस कप का जो फॉर्मूला आया है, वो मेंटोर्स के साथ आपको लॉन्गर स्टेंट गुजारने का मौका मिलेगा। तो इट्स एन इनिशिएशन, इस साल ये शुरू हुआ। कंसिस्टेंसी अगर इसको देंगे तो इसके भी रिजल्ट निकलेंगे, क्योंकि जो लड़के अभी काम कर रहे हैं मेंटोर्स के साथ, दे आर लर्निंग अ लॉट। लेकिन अगर आप ये कि इंस्टेंटली वो आपको जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस या प्रोडक्ट बन जाए, इंस्टेंटली प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, बट द प्रोसेस हैज स्टार्टेड। बिल्कुल। और ये हम यही उम्मीद करेंगे कि ये प्रोसेस जो है वो कंसिस्टेंट भी रहे और इसी तरह जो है वो हमें प्लेयर्स आइडेंटिफाई भी होते रहें और साथ ही साथ ये स्ट्रक्चर भी चलता रहे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वापस आएंगे और मजीद डिस्कशन कुछ चीज़ों पर करेंगे। देखते रहिए, गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। और अब आपसे PSL के बारे में बात ज़रूर करनी है, क्योंकि बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया कि 11 जनवरी 2025 को PSL का ड्राफ्ट मुनक्कद होगा और होगा ग्वादर के अंदर, जो कि मेरे ख्याल से उस रीजन के लिए भी और वैसे भी PSL के लिए एक बड़ी खुशाइन चीज़ है, क्योंकि अब आप जो है वो एक नई जगह लेकर जा रहे हैं। लेकिन इस बार PSL के बारे में बहुत सारी बात की जा रही है कि पूल ऑफ प्लेयर्स बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है। बहुत सारे बच्चे शोएब भाई चैंपियंस कप में हैं जिनको फ्रेंचाइजीज देख रही होंगी पिक करने के लिए। प्लेटफॉर्म मुहैया किया क्रिकेट बोर्ड ने, बच्चों को यहाँ से खेलने का मौका भी मिलेगा PSL में। आप एक जिसे आप नीलामी कहते हैं, जिसे आप ऑक्शन आप जिसका नाम देते हैं आप, तो यहाँ बच्चे सामने आ गए इस प्लेटफॉर्म से, अब आपको चांस मिलेगा। दूसरी बहुत अच्छी बात है, बड़ा स्ट्रेटेजिकली फैसला किया गया गवादर में ये तकरीब को मुनक्कद करने का। इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड
आई रियली होप दैट यू नो, मैं बहुत ज़्यादा एथनिक कम्युनिटीज़ की बात करता हूँ, आप सबको पता ही है कि हमारे बच्चे आने चाहिए बलूचिस्तान से, हमारे बच्चे आने चाहिए गिलगित से आने चाहिए, रूरल एरिया रहीम यार खान का वो नज़र नहीं आता, यू नो फार साइड जो मुल्तान के एरिया से दूर दूर हमारे पठान तीरा ये बच्चे आने चाहिए। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि बड़े अच्छे स्ट्रक्चर के होते हैं ये बच्चे और बड़े तगड़े होते हैं। और अगर ग्वादर में एक अच्छी सेरेमनी होती है, मेक श्योर किया जाए, उनकी सकाफत दिखाई जाए, वो किया जाएगा इंशाल्लाह। और it's a very good thing to do. Yeah. What they're doing in Gwadar. I think wish them best of luck, and it's about time they're doing the right things. बिल्कुल। और ये पाकिस्तान का ब्रांड है, खुश आइंद है कि ये पूरे पाकिस्तान में इसकी प्रेजेंस महसूस की जाए। वाजिब भाई, आपसे ज़रूर पूछेंगे कि पीएसएल को बिगर बेटर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली इस साल यू हैव अ क्लैश विद आईपीएल, सो देयर आर प्लेयर्स अवेलेबल इंटरनेशनल। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है ये। आपको एक विंडो, क्लियर विंडो, अगर आप आगे भी इसी तरह करें तो क्लियर विंडो मिलती है आपको। वैसे भी आईपीएल के प्लेयर्स तो पीएसएल में खेलते नहीं है, उनको वैसी आईपीएल इजाज़त नहीं देता और 2 हफ्ते पहले उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो आपका वो जो कंजेस्टेड, जो जब भी आप बनाते थे कैलेंडर, वो प्रॉब्लम था। ये कैलेंडर मेरे हिसाब से, पता नहीं अब बाकी भी फ्रेंचाइजीज भी कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपको एक कंसिस्टेंट, मतलब ये जो भी आप डेट्स रखेंगे कि इसमें पीएसएल होनी ही होनी है, तो वो ओवर 5-6 साल आपका पास बिल्कुल एक क्लियर वो विंडो बन जाती है। प्लस फिर क्यों एक तरह से आपको पता है कि पीएसएल होनी है, तो फिर प्लेयर्स भी उसके मुताबिक आपको मिलेंगे। और हमने देखा आईपीएल में इन्होंने सऊदी अरेबिया में किया। पहले कोई आवाज़ उठ रही थी कि लंदन में करें, लेकिन ये ग्वादर आई थिंक इज़ अ मच बेटर चॉइस। ग्वादर की हमने जितनी भी तसवीरें देखी हैं जो वो ग्राउंड की, वो तो बहुत ही खूबसूरत हैं। अब आप तो शायद जाएंगी तो देखेंगे कि कैसे, बट सेरेमनी एज सच एक हाइप, सेरेमनी की हाइप बन गई है, ऐसे ड्राफ्ट की हाइप बन गई है। अगर वही लाहौर में होती तो शायद उसी तरह एनसीए में अगर हो रही होती तो शायद उसकी हाइप ना बनती। एकदम सब अब बात करेंगे यार ग्वादर में हो रही है, तो वो ड्राफ्ट की हाइप बन गई। बिल्कुल। शाह फैसल, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप इस बार पहली बार अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हाउ बिग कैन दैट बी फॉर पीएसएल एज वेल? डेफिनेटली, जिस तरह बाजिद ने कहा, आईपीएल के साथ क्लैश का सर्टेन एडवांटेजेस हैं। एक तो ये, और दूसरा ये कि आपको पता है कि पीएसएल की जो है वो ड्यूरेशन कम है। सर्टेन प्लेयर्स जो आईपीएल खेल चुके हैं, अपना पैसा बना चुके हैं, दे स्टिल वांट टू प्ले। और हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छा मौसम होता है बनिस्बत इंडिया के, तो काफ़ी सारी चीज़ें दैट गोइंग फॉर दिस सेम विंडो। लेकिन जो चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो काफ़ी लोगों से मेरी बात भी हुई है, वो ये कि ब्रॉडकास्टर्स का इशू है कि जो आईपीएल को जो बाय कर लेगा, तो फिर आपकी प्रोडक्ट को कौन बाय करेगा, और आपको पता है ज़्यादातर रेवेन्यू तो वहीं से आता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज प्लेयर्स अवेलेबिलिटी और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, आपको बिगर पूल अवेलेबल है, ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के प्लेयर्स होंगे, तो ये चीजें हैं। इस अगर बड़ा करना ना पीएसएल को, तो जल्दी से 2 टीमें और लॉन्च करें अगले साल, जो हर बंदा अगले साल करें लॉन्च। और मैं तो बायस्ड होकर बात करूंगा, तो पिंडी की टीम आनी चाहिए। ओह, आप करें ना लॉन्च? हाँ जी, पैसे दो ना। पिंडी एक्सप्रेस की टीम आनी चाहिए, सियालकोट की आनी चाहिए। बिल्कुल, क्या मसला है इसमें? हम बताएं जरा इस्लामाबाद। एंड देन इमेजिन अ मैच ऑफ पिंडी इस्लामाबाद इन पिंडी स्टेडियम। ओहो, क्या बात। सर हम विलियम मार के पागल राइवलरी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना। ये अगेन मैंने बड़े अच्छे बंदे हैं मोहसिन नकवी साहब, मैंने उनसे कहा सर 5 टीमें नहीं 65 टीमें करें। वो मॉडल बिल्कुल, हाँ 65 टीमें करें। ये अब देखिए ना, इसी में ही पिंडी के 10 गाने आ जाएंगे वर्सेस इस्लामाबाद, अगर पिंडी की टीम हो। बात है ना, समझे ना बात। इस्लामाबाद की फर्स्ट क्लास में अच्छी खासी राइवलरी रही है। आप सर मैं खेलता इस्लामाबाद से खेले आप। सर हम तो इनको जानते नहीं थे। नहीं, देखे ना आपके पास हम इसलिए कि ये इस्लामाबाद रहते थे, हम पिंडी रहते थे। लेकिन आप हैशटैग डेवलप करेंगे ना, एग्जैक्टली। इमेजिन साउथ पंजाब वर्सेस नॉर्दर्न पंजाब। बिल्कुल, इमेजिन द साउथ पंजाब वर्सेस सेंट्रल पंजाब। है ना एक राइवलरी, है ना यार। सही वालों कौन पूछ रहा है? बिल्कुल सही वाले अगर भैंटी लगा रहे हैं लाहौर सियालकोट को। बट ग्रेट थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू। बट शुएब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शाह फैसल, आपका बहुत शुक्रिया। बाजिल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरे ख्याल से एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट है जब हम इसको विजुअलाइज करते हैं कि इस तरह के मैचेस हो रहे हों, फ्रेंचाइजेस आपकी इंक्रीज हो रही हैं। बट विद ईच पासिंग ईयर वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। इस हफ्ते के लिए हमारे पास इतना ही था। आपसे हमारी मुलाकात अगले हफ्ते फिर होगी। बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारा बैंटर, जैसे आप कहती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। क्रिकेट की दुनिया से और भी कुछ बातें हैं जो आपके साथ
शेयर करते रहेंगे। पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बिल्कुल एक अच्छी तैयारी में नजर आ रही है और बहुत सारे पॉजिटिव्स आगे भी देखने को मिलेंगे। हिजाब की जानिब से, मेरी जानिब से और हमारी तमाम टीम की जानिब से आप सबको अल्लाह हाफिज़। गेम ऑन है।